झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने लोहरदगा सीट से भरा पर्चा। दूसरे चरण के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। राज्य में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में की बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपई सोरेन ने गुमला में की चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों के 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां जारी। और रांची में 30 अप्रैल से 9 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का होगा आयोजन। मेजबान झारखंड समेत 8 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। इस चरण में झारखंड समेत 9 राज्यों के 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों खूंटी, सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। नामांकन के आज आखिरी दिन लोहरदगा संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। नामांकन के बाद श्री भगत ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत का पक्षधर है, न कि नफरत का। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लगातार उन्होंने कहा था कि एक तो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत का मतलब भारत हर लोगों का है। यहाँ 10,000 जातियां, 10,000 बोलियां, 10,000 संप्रदाय के लोग हैं, उन सबों का भारत है। लेकिन मोदी जी के लिए धर्म विशेष का, संप्रदाय विशेष का उन्होंने भारत को बना के रखा है। राज्य के मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में गुमला में एक चुनावी सभा की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि झारखंड के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दें। तो घर घर बूथ बूथ पहुंचाएगा, उसको भी शिथिल करने का उनका मन है। ये नहीं चाहता झारखंड का आदिवासी का पहचान बना रहे, इसलिए विधानसभा से पास करके गया सरना धर्म कोडा राजभवन में रोक के रख दिया। इसीलिए उसको सवाल करना है, ये आदिवासी का बीज वोट मांगने का उनका नैतिक अधिकार नहीं है। जो आदिवासी का सरना धर्म कोड राजभवन में रोकने वाला किस मुंह से आज वोट मांगने आएगा। इसलिए ये अवसर को अवसर में हम लोग को बदलना है। हाथ छाप वोट देके ये गलती नहीं करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहिबगंज जिले का दौरा किया और पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने राजमहल लोकसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और झामुमो की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने झारखंड की जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है। हमको बूथ जीतना जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि बूथ की व्यवस्था में आप सबको लग जाना है, क्योंकि आप सब बूथ की व्यवस्था में लग जाएंगे
तो निश्चित रूप से मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आप चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में आज उन्होंने सिमडेगा जिले के कोलेबिरा में लोगों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बागचंडी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कई बेहतर कार्य किए हैं। उन्होंने राष्ट्र को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कि हर घर को जो भी गरीब है उस तक राशन पहुंचे, उसकी गारंटी है। हर गांव में अच्छी बिजली पहुंचे, इसकी गारंटी है। हर गांव में अच्छी सड़क बने, इसकी गारंटी है। हर गांव के लोगों को रोजगार मिले, इसकी गारंटी है। और इसीलिए 3 करोड़ महिला दीदियों को करोड़पति लाखपति का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए 20 मई को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 3 मई तक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस दौरान 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 25 में से 13 सीटें जो कि बाकी बची हुई हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3 सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण के चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो भाजपा के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ रही है हेमा मालिनी। इनकी किस्मत भी दांव पर होगी और मेरठ से चुनावी ताल ठोक रहे अरुण गोविल भी शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान और भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बढ़ता जा रहा है, वहीं गर्मी भी अपने पूरे शबाब पर है। लोकसभा चुनाव में इस बार गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले चरण के मतदान में गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई और अब दूसरा चरण आने वाला है। चुनाव आयोग का फोकस गर्मी से बचने के इंतजामों पर है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगने वाली कतार पर छांव रखने के लिए अनिवार्य रूप से टेंट लगाने, पेयजल के पुख्ता इंतजाम और हर केंद्र पर कूलर तक लगाने की तैयारी है। शुक्रवार को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान है। मौसम विभाग ने इस दिन कई राज्यों में दोपहर के समय हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 26 तारीख को होने वाले आम चुनाव के दूसरे चरण में गर्मी की लहर लेकर कोई बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे चरण के मतदान वाले 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान है। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और गर्मी की लहरों की रिपोर्टों के मद्देनजर आयोग ने बदलते मौसम को समझने और आम चुनावों के दौरान गर्म मौसम के कारण किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आज संबंधित एजेंसियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें आवश्यक हुआ तो ईसीआई, आईएमडी, एनडीएमए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों का एक कार्यबल मौसम में किसी भी प्रकार के बदलाव और शमन उपायों के लिए मतदान के प्रत्येक चरण से 5 दिन पहले गर्मी की लहर और आर्द्रता के प्रभाव की समीक्षा करेगा।
आयोग ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो राज्यों में स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक हिदायत दें कि वे चुनाव संचालन को प्रभावित करने वाली लू की स्थिति के लिए तैयारी रखें और सहायता प्रदान करें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। विपक्ष के नेताओं ने भी कई चुनावी रैलियां की। आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे। आप अपना समय खराब मत कीजिए। रांची स्थित संत जेवियर्स कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट अवश्य करें। आखिर इलेक्शन में हमारा क्या रोल है? हम लोग तो यंगस्टर्स हैं, हमारा तो एक अलग दुनिया है, एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। मूवीज, क्रिकेट, स्पोर्ट्स और जो बाकी ग्लैमर के इवेंट्स होते हैं वो हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित करते हैं, वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। समहाउ हम ये पब्लिक गवर्नेंस सिस्टम, पॉलिटिक्स और इलेक्शंस में उधर इन्वॉल्व अपने आप को करना नहीं चाहते। पता नहीं तो शायद कंट्रोवर्सीज है, हमारी क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी, इन सभी चीजों को लेकर आज का जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनमें भी शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं है या मे भी शायद कोई कंफ्यूज है। मौके पर मौजूद स्वीप के नोडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव और रांची अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने भी मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि देश के निर्माण में सभी को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। सर हम क्यों नाम जुड़वाएं? पहले नौकरी तो मिल जाए हमें, कल खुद तो देख लें। आप मुझे कोई जवाब देना चाहेगा इस सवाल का कि हम तो नाम क्यों जुड़वाएं, हम वोट क्यों दें? आप यहाँ पर हो, कुछ सोच के आए हो, कुछ समझ के आए हो, क्यों नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में, क्यों वोट देना है? कोई ऐसी गतिविधियां आज हमारे कोलैबोरेशन में आप करा रहे हैं। आप सभी से उम्मीद है, आपकी जो बीएससी की टीम है, कि आप आगे भी इसी तरह गतिविधियां अपने से कराते रहें। और आपको ज्ञात है कि कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव। राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस मुहिम में चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्था तो अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। अब इस अभियान को मजबूत करने में बुजुर्ग मतदाता भी आगे आने लगे हैं। इसकी बानगी सिमडेगा जिले में साफ दिखाई देने लगी है। सिमडेगा जिले में अपने अनुभव से समाज का मार्गदर्शन करने वाले कई बुजुर्ग अब लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। पेंशनर समाज के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मियों ने लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मतदान करने और इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने का निर्णय लिया है। हर पेंशनधारी को अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी वोटिंग करने के लिए ले जाना है, प्रेरित करना है, ताकि मतदान में प्रतिशत बढ़े। बुजुर्ग साधु मलवा भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी को लेकर उत्साहित हैं। वे कहते हैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि असमर्थ बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में पेंशनर समाज आवश्यक सुविधा मुहैया कराने को तैयार है। अपने क्षेत्र में आसपास के लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि वो मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग वोट करने को जाएं। जो असमर्थ हैं, जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए अपने ओर से भी या
सामाजिक सहायता के लिए उनको जगह पर वोटिंग जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षक अवधेश श्रीवास्तव और देवेंद्र तिवारी भी मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में मतदान बेहद महत्वपूर्ण है। पानी, ठंडा, ये सब का व्यवस्था हो, टेंट का व्यवस्था हो, ताकि जाकर के वहाँ आराम से बैठ करके वोट अपना बारी में वोट दे सके। नहीं तो क्या होता है, धूप में खड़ा होना किसी समय में बुजुर्गों के लिए काल भी बन सकता है। चुनाव जो होना चाहिए वो एक दिन होना चाहिए पूरे देश में, और जिस बूथ पर चुनाव हो रहा है उस बूथ पर ही चुनाव का रिजल्ट भी होना चाहिए। अपने सेवा काल में कई बार वोटिंग कराने वाले रामविलास शर्मा और अर्जुन मिस्त्री भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं से इस मुहिम को बल मिलेगा। भीड़ देखकर चले जाते हैं, हम वोट नहीं दे पाते, तो उसकी व्यवस्था जो है सुनिश्चित है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। तभी जो है बुजुर्ग लोग जो है अपना मतदान दे सकते हैं और उसका वोटिंग भी दिया जाए ताकि वोट में परसेंटेज बढ़े। और वोट ऐसा भी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, कहीं पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग अगस्तुस एक्का कहते हैं कि पैदल चलने में असमर्थ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मतदान के दिन वाहनों की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, बीमार और आशक्त बुजुर्गों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था पर भी उन्होंने जोर दिया। ऐसा कोई ऐसा भी है जो बेड पर है, वो नहीं चल फिर सक रहे हैं, वैसे लोगों के लिए भी चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है प्रशिक्षण के तहत में कि वैसे स्थिति में है तो उनको वो उनके माने घर तक जाकर के चुनाव पदाधिकारी के द्वारा उसका मत दिया जाए। सिमडेगा जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में बुजुर्गों की सहभागिता सराहनीय है। उम्मीद की जा रही है कि उनके प्रयास से हर वर्ग के मतदाता 13 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र की ओर रुख करेंगे। सिमडेगा से मनोज कुमार मनु की रिपोर्ट। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी ने रांची लोकसभा सीट के लिए प्रवीण कच्छप को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि लोकसभा चुनाव के लिए एक स्थानीय खतियानी युवा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर पार्टी प्रत्याशी प्रवीण कच्छप ने कहा कि खेल को बढ़ावा, युवाओं को शिक्षा और बेरोजगारों को नौकरी उनका चुनावी एजेंडा होगा। राजधानी रांची में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। होटवार के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र से भोपाल भेजे गए सैंपल में इसकी पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग हरकत में आ गए हैं और कई तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर होटवार के रीजनल पोल्ट्री फार्म में 1745 मुर्गियों और 451 बतखों को मार दिया गया है, जबकि 1697 अंडे भी नष्ट कर दिए गए हैं। उपायुक्त ने इस सिलसिले में रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया है और होटवार के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी, बतख और अंडा के उत्पादन तथा खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर के 10 किलोमीटर क्षेत्र के बाहर मुर्गी अंडा लाने या ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केंद्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार में जो कुक्कुट हैं उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि आईसीआर भोपाल के द्वारा करी गई है और जैसे ही बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शन से लिए जाते हैं जो कि पशुपालन मंत्रालय के गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है कि एपी सेंटर के 1 किलोमीटर के अंतर्गत टोटल बैन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ ऑल बर्ड्स और साथ में इस एरिया के सभी घरों में भी सर्वेक्षण किया जाता है ताकि हर तरह के मुर्गे, मुर्गियां, बतख, चूजे को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें फिर वैज्ञानिक तरीके से कल करने के लिए उनके मालिकों से उसे ले लिया जाए।
रांची पुलिस ने मोरहाबादी इलाके से दीपक श्रीवास्तव नाम के एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उसके खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि इस ठग ने 25 से 30 करोड़ रुपए की ठगी लोगों से की है। और रांची के 7 केस है, टोटल 18 केस अभी सामने हुआ है। तो हमको लगता है ये केस कहीं, या अगर केस 9 भी हुआ हो तो घटनाएं 40-50 हो सकती है। ये हम न्यूनतम संख्या बता रहे हैं। ये बहुत सारे जिलों में ठगी किया है और लोगों से कृषि निदेशक बन के, कभी अन्य डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन के, सबसे कभी सब्सिडी दिला देंगे, ये कर देंगे, ऐसे बहुत तरीके से उसने किया है। अभी भी जब पकड़ा गया कुछ डिपार्टमेंट का मोहर वोहर इसके पास मिला है। ये आदमी बहुत बड़ा ठग है और इसकी गिरफ्तारी से बहुत सैकड़ों लोगों को जो है न्याय मिलेगा और हजारों लोग बचेंगे इसके फर्दर ठगी से। राजधानी रांची में 30 अप्रैल से 9 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जाएगा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस लीग में कुल 8 टीम हिस्सा लेंगी। मेजबान झारखंड के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा की टीम मैच खेलेगी। उन्होंने बताया कि लीग के सभी मैच रांची के मोरहाबादी स्थित मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। कोई ये नहीं है, तैयारी पूरी अंतिम चरण में। इतिहास में पहला ऐसा लीग है जो हॉकी में पहली बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी आपके रांची में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि अंडर 21 को इसमें हम लोग रखे हैं खिलाड़ी, जो 21 से जो एज से नीचे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो मेरा मेन ग्रुप है इंडिया का, एक सेकेंड जो ग्रुप है हम लोग उसके लिए मानो सेकेंड लाइन तैयार, जो आपका इस टूर्नामेंट होगा इसमें हम लोग इंडिया टीम को, एक इंडिया टीम का भी यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चरण 1 में पुरुष रिकर्व के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया। भारतीय तिकड़ी ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए क्वालीफाई किया। रविवार को होने वाले स्वर्ण पदक मुकाबले में भारत का मुकाबला कोरियाई टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता तिकड़ी किम उजीन, ली ऊ सियोक और किम जे डेओक से होगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। राज्य के एडीजी संजय आनंद लाडकर आज हादसे के शिकार होने से बाल बाल बच गए। वे किसी मामले की जांच के लिए धनबाद गए थे। वहां पुलिस ऑफिस से निकलकर वे जैसे ही अपनी कार में बैठने गए, कार आगे बढ़ गई। इस दौरान एडीजी और उनके गार्ड वाहन की चपेट में आते आते बच गए। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में 27 अप्रैल को लगने वाली लोक अदालत को सफल बनाने की पुरजोर तैयारी की जा रही है। इसके लिए रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची सिविल कोर्ट परिसर में पक्षकारों के साथ चेक बाउंस और बिजली से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन के लिए बैठक की। साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में अस्पताल की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, मरीज पंजीकरण रजिस्टर, रोस्टर अनुसार लगाए गए चिकित्सकों एवं कर्मियों की ड्यूटी, उपस्थिति पंजी, मरीज वार्ड समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पलामू जिले के छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आज डैनीदह चेक डैम में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 4-5 लड़कियां चेक डैम में नहाने गई थी। नहाने के दौरान गहरे पानी में दोनों बहनें चली गईं और नीचे जाकर फंस गई। बाद में अन्य लड़कियों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। तब दोनों बच्चियों की खोजबीन शुरू की गई। कुछ समय बाद दोनों के शव बरामद किए गए।
गुमला जिले के चैनपुर के लोरंबा खड़िया टोली में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति की खातिर अपने माता पिता की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देवघर जिले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी ढिल्लन सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। ढिल्लन से बिहार और झारखंड के कई थानों में वांछित अपराधी रह चुका है। उस पर जमीन की अवैध खरीद बिक्री के अलावा कई अन्य संगीन मामले दर्ज है। पलामू जिले में पुलिस ने 490 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी उत्तम राय ने राजवाडीह बाईपास रोड से दोनों को गिरफ्तार किया। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के बड़ चोरगाई में बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा पुल निर्माण में लगी डीबीएल कंपनी के साइट पर एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मशीन में खराबी आने और सेफ्टी किट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मुहैया नहीं कराए जाने के कारण यह हादसा हुआ। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राज्य में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने राज्य में आगामी 28 अप्रैल तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। अधिकतम तापमान में भी अगले 4 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में आकाश साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने लोहरदगा सीट से भरा पर्चा। दूसरे चरण के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। राज्य में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में की बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपई सोरेन ने गुमला में की चुनावी सभा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों के 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां जारी। और रांची में 30 अप्रैल से 9 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का होगा आयोजन। मेजबान झारखंड समेत 8 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा।